दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा जरूर सुनेंगे। दोस्तों, धर्म की प्रतिनिष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वह कभी भी पराजित नहीं होता। धर्म से न केवल व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, जीवन की गहराई और सत्यता को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, गांव में सुदेव नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती, वह उसके समाधान के लिए वह महात्मा के पास चला जाता था, और जब उसे वह महात्मा उस समस्या का समाधान बता देते थे, तो वह खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता था। एक बार की बात है, सुदेव के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको गाली देते हैं, मारते हैं और घर से निकाल देते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गुरुजी के पास जाना चाहिए। यही सोचकर सुदेव उस महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम चला जाता है। आश्रम में महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सुदेव को आते हुए देखकर महात्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सुदेव से कहते हैं, आओ बेटा आओ, आज हमारे आश्रम में तुम कौन सा प्रश्न लेकर आए हो। अवश्य ही तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब सुदेव कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरी शंका का निवारण करें। फिर महात्मा कहते हैं, हे भंते, आपके मन में जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा। फिर सुदेव कहता है, हे महात्मा, मैं आज आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। फिर महात्मा जी कहते हैं, हे बेटा, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं तुम्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनो। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे बेटा, माता पिता तो धर्म है और पिता स्वर्ग हैं, और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे बेटा, माता जो होती है वो सभी तीर्थों के समान होती है, और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति को सदैव ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो पुत्र माता पिता को पूजता है, उनकी सेवा करता है, उसके द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते हुए जिस समय व्यक्ति के घुटने और मस्तिष्क पृथ्वी को स्पर्श करता है, उसी समय वह अक्षय स्वर को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक पर लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता पिता की सेवा करने से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। किंतु जो नीच पुत्र अपने माता पिता का निरादर करता है, उनका आदर सम्मान नहीं करता, उन्हें मारता है, घर से निकालता है और उनको बुरा भला कहता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक की आग में जलाया जाता है। माता पिता की सेवा न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और सभी देवताओं की पूजा भी करे, तो भी उसे कोई फल नहीं मिलता। हे बेटा, एक प्राचीन कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी व्यक्ति इस प्राचीन कथा को सुनता है, उसके सभी जन्मों के तरह तरह के पाप धुल जाते हैं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। फिर सुदेव कहता है, हे महात्मा, मैं इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनूंगा।
कृपया आप मुझे वो कथा जरूर सुनाइए। अब वह महात्मा सुदेव को महान कथा सुनाने लगते हैं। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थानों के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थ स्थानों से स्नान करके बाहर निकलता था तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति का उसके मन में बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया था। वो ये समझने लगा था कि मेरे जैसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। एक दिन वह स्नान करके ऊपर देखते हुए चलते जा रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुला आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और ब्राह्मण के कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह बगुला ब्राह्मण के वस्त्र से टकरा गया और वस्त्र नीचे जमीन में कीचड़ पर गिर गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत ही क्रोध आया और उसने उस बगले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर गिर गया। उस बगले की मृत्यु होते ही उस ब्राह्मण के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया और फिर इसी पाप के कारण उस ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा चांडाल मुख के पास जाओ। वहाँ पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। वह आकाशवाणी सुनते ही वह ब्राह्मण धर्मात्मा मुख चंडाल के यहाँ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा मुख चंडाल के घर पर पहुँचा, उसने देखा कि वह मुख चंडाल हर प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता को नहाने के लिए गर्म पानी दे रहा था और उनके हाथों पैरों पर तेल भी लगाता था। गर्मियों के दिनों में वह माता पिता को हवा करता था। इस प्रकार वह माता पिता की सेवा करने के बाद भी हर रोज भोजन किया करता था। इसी पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंबे की जरूरत भी नहीं थी, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा मुख चांडाल, आप मेरे पास आओ। मैं आपसे कुछ धर्म की बातें करना चाहता हूँ, जिसका आप ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करता हुआ छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसलिए मैं अपने माता पिता की सेवा करने के बाद ही आपसे मिल पाऊंगा। इसलिए आप थोड़ी देर तक घर के बाहर मेरा इंतजार करें, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस चंडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करने के बजाय मुझसे ज्यादा और कौन सा काम तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वो बगला नहीं हूँ जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, परंतु मुझ पे नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना ही आकाश में ठहरती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता औरत के घर लेके चलता हूँ। और फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात विधाता ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है।
तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए सबसे पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ? कृपया करके आप मुझे बताइए। फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और उसके परिवार की सेवा में लगी रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और अपने पति के कुल दोनों के कुलों का उद्धार करती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, जो स्त्री पति संतान और उस घर के बुजुर्गों का स्नेह कर उनसे प्यार करती है, जो घर का कार्य करने में प्रसन्न है, समक्ष है और भोजन बनाते समय माता की तरह आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति से अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सुहासिनी है। उसके हृदय में दया और करुणा है और वह बड़ी ही ज्ञानी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर वह ब्राह्मण रूपी विधाता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह देखकर उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उसी पतिव्रता के स्त्री के घर जाकर उससे पूछा। वह ब्राह्मण उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा। उस ब्राह्मण को द्वार पर खड़ा देख वह स्त्री अंदर से बाहर आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सब कुछ सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूँ, इसीलिए मेरे पास समय नहीं है, अतः आपका कार्य मैं बाद में करूँगी। इस समय मेरा आतिथ्य आप स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, इसलिए तुम मेरा ये काम करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सुहासिनी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं वो बगला नहीं हूँ जिसे आप श्राप देकर यूं ही भस्म कर डालोगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुल्लाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने धर्म और हित की बात पूछिए। अभी मैं आपके प्रश्न के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी उसी समय वह विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, उस दिन आप अचानक से कैसा दृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया आप ठीक से इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे भी मेरे बगले की श्राप देने वाली बात पता थी और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा बगले को दिया गया श्राप के बारे में पता है। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोलने लगे, हे ब्राह्मण, देवलोक अत्यधिक पुण्य और सदाचार के कारण दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने को कहा है। अब ये धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं आपको धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, ये तुलाधार कहाँ रहता है? तब विधाता ने कहा, जहाँ मनुष्य की भीड़ इकट्ठा होती है और कई प्रकार के द्रव्य और वस्तुओं की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला और उसने ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव दूसरों के अच्छे के लिए काम करता है।
वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। अगर उसके प्राण भी दांव पर लग जाए तो वह कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वह दोनों ही धर्म तुलाधार के पास पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से उन वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहाँ खड़े हुए देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपका यहाँ पर कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वह तुलाधार बोला, हे ब्राह्मण देवता, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकता, इसीलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप धर्माकर के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगले को श्राप देने से और आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं फैलती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको धर्माकर ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए और उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। और इतना कहकर वह तुलाधार अपने ग्राहकों में लग गया। और फिर उस ब्राह्मण ने विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है, अब उसने मुझे धर्माकर के पास जाने का उपदेश दिया है। फिर विधाता रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें धर्माकर के पास लेकर चलता हूँ। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, ये तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है और ना ही अपने पितरों का दर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगले को श्राप दिया, ये बात ये तुलाधार कैसे जानता है? हे ब्राह्मण देवता, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, कृपया आप मुझे इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने सत्य और क्षमता से तीनों लोगों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, वह दूसरों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और 5 गण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूतकाल और भविष्य काल की बात जानता है। सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है, जिसका चित्र अपने पराय मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो उसके सब पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जो कोई अपना और पराया नहीं देखता है, वह व्यक्ति अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका प्रभाव सरल होता है, जो व्यक्ति कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही रूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ही की कृपा से मुझे इस तुलाधार के बारे में पता चला है, अब आप मुझे उस धर्माकर के बारे में बताइए। तब विधाता बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें धर्माकर का इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक राजा की पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम रूपाली था। एक दिन उस राजकुमार को अचानक काम की वजह से बाहर जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राण से प्रिय पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण ना कर सके, जिससे इसकी सतीता की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्माकर ही मेरे पत्नी की सतीता की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपमान पत्नी को लेकर उस धर्माकर के घर पर गया और उसने धर्माकर से अपने मन की बात कही। राजकुमार की बात सुनकर उस धर्माकर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। धर्माकर बोला, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूँ और ना ही भाई हूँ, ना आपका दोस्त हूँ और ना ही मैं आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ, तो फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूँ आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष और कोई नहीं है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी विधाता से कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं।
आपके साथ बात करते करते मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। मुझे अब धर्माकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।